ऐसा कौरमा जो आपको दावतों का स्टार बना दे। घर का बना चिकन कौरमा विद रॉयल टेस्ट। बनाएंगे आप इसको नान के साथ, और नान भी बनेगा घर पे ही। देखिए किस कदर टेंडर, और कलर किस कदर खूबसूरत इसका कलर है, और ये किस तरह से बनेगा, कलर कैसे इतना ज़बरदस्त आएगा इसके ऊपर। इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पूरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले लिया जनाब मैंने चिकन, जो कि 1.5 किलो था तकरीबन। उसके लिए मैंने लिए 3 ऑनियन मीडियम साइज़ के, उनको मैंने कट कर लिया। दही लिया मैंने, उसको मैंने कर लिया बीट करके, उसको सॉफ्ट बना लिया। बादाम 6-7 लिए, और 7-8 बादाम और काजू मैंने लिए इसके अंदर। आपके पास काजू नहीं है तो आप बादाम 10 से 15 लेंगे, उनको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, दूध ऐड करेंगे और बहुत अच्छा सा, ताकि वो मिक्सचर उनका बन जाए और वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। उसके बाद आपने ऑयल लेना है, ऑयल के अंदर बारीक कटा हुआ प्याज आपने डाल के उसको ब्राउन करना है। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आंच आपकी मीडियम होनी चाहिए चूल्हे की, यानी, और उसकी हल्की आंच के ऊपर आपने इनको करना है, पकाना है, ताकि वो उनका गोल्डन कलर भी आ जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। तेज़ आंच होगी तो फिर वो कलर जल्दी आ जाएगा और वो क्रिस्पी नहीं होंगे, तो इनका क्रिस्पी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो हल्की सी आंच के ऊपर, यानी मीडियम आंच पे आपने उनको ब्राउन करना है, और इस तरह से चम्मच भी आपने साथ साथ हिलाते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसका कलर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, उनको निकाल के आप उसको ना बटर पेपर पे या किसी भी अखबार पे डाल देना है, ताकि वो मज़ीद उनके ऊपर उनका क्रिस्प जो है ना वो डेवलप हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये खड़े मसाले लिए, दालचीनी, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी ब्लैक पेपर है, और लौंग है। इनको आपने ऑयल के अंदर थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है, और फिर उसके अंदर आपने डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसको आपने लाइट सा कलर देना है, अरोमा जब उसका आ जाए, ब्राउन नहीं करना ज़्यादा। जब उसका अरोमा अच्छा सा हो जाए तो फिर आपने उसके अंदर चिकन को डाल देना है, और चिकन को डाल के आपने उसको अच्छा सा कलर दे देना है, गोल्डन सा। ठीक है, उसको अच्छी से स्प्रेड करेंगे। एक साइड पे कलर आ जाएगा तो कलर साइड को चेंज करेंगे। इस तरह से साइड्स चेंज करते हुए आपने उसको लाइट सा गोल्डन सा कलर दे देना है, ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और वो थोड़ा सा पक भी जाए। इंतहाई टेस्टी चिकन बनेगा। और यही सेम रेसिपी आप मटन के साथ भी बना सकती हैं। तो ज़्यादातर क्योंकि चिकन ही यूज़ होता है, लेकिन ईद के स्पेशल मौके पे ज़ाहिर मटन भी होता है। अब आपने क्या किया जी, इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए पिसे हुए, जिसके अंदर मिर्च है, और हल्दी है, नमक है। इसको आपने, और नमक, इसको अच्छी तरह से ना आप अपने मसालों को भी हिलाते हुए चिकन को उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब करना है। ठीक है। अगर आप चाहें इस टाइम पे तो हल्का सा पानी का छींटा दे दें, ताकि अच्छी तरह से वो सारी चिकन के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए मसाले। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। मैंने इनके अंदर ऐड किया था 1.5 टीस्पून नमक, और जो है ना 2 टेबलस्पून मैंने रेड चिलीज़ यूज़ की। हल्दी यूज़ की मैंने हाफ़ टी स्पून, और पिसा हुआ धनिया था इसके अंदर 2 टीस्पून, जो कि 1 टेबलस्पून के बराबर है। ठीक है, तो आप 2 टीस्पून की जगह 1 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने उसको हिलाते हुए मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिकन की साइड को भी चेंज करते रहना है। लेग्स क्योंकि ये थोड़ी सी थी, इनको मैंने कट्स लगा लिए थे, ताकि मिसाले भी अच्छी तरह से इसके अंदर चले जाएं और अच्छा सा ये टेंडर भी हो जाए। तो इस तरह से आपने उसको मिक्स कर लिया
पका लिया। उसके बाद जब अच्छा सा कलर आ जाए, मसाले अब्ज़ॉर्ब हो जाएं, तो फिर दही जो कि तकरीबन 1 कप था मेरे पास, जो बड़े साइज़ का कप होता है, उसको बीट करके आपने दही को इसके अंदर शामिल कर लेना है और दोबारा से आपने इसको पकाना है। मसाला छोड़ेगा, दही भी अपना पानी छोड़ेगा और उसको आपने अच्छे से कुक करना है। आंच को मीडियम ही रखना है ताकि वो जो उसका पानी है वो ड्राई हो जाए। चम्मच आपने लाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चिकन को ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा दही का, तो फिर जो कि प्याज आपने रखे हुए थे उनको अच्छे हाफ आपने कर लेना है। हाफ को आपने हाथों की मदद से अच्छा सा दानेदार सा बना लेना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार सा आपका कौरमा बनेगा। और कुछ आपने रख लेना है गार्निशिंग के लिए। अब क्रश किया हुआ जो ऑनियन था, जो आपने हाथों की मदद से पीसा, उसको आपने चिकन के अंदर शामिल करना है जब इसका ऑयल निकल आएगा। देखिए ऑयल निकल चुका है। अब आपने इस टाइम पे ये ऑनियन इसके अंदर शामिल करने और उनको अगेन थोड़ा सा कुक कर लेना है। इंतहाई खूबसूरत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा और जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ़ ज़रूर ही करेगा। और अगर आप दावतों पे बनाएंगी तो रियली आप दावतों की स्टार ही बन जाएंगी। इस तरह से आपने उसको अच्छे से मिक्स करते हुए हिलाना है। अब आप देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है, गोल्डन। अब जनाब जो बादाम और काजू आपने मिक्स किए हुए थे मिल्क के अंदर, दूध के अंदर, वो आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। अगर आप चाहें तो आपके पास क्रीम हो टेट्रा पैक वाली, तो आप 3-4 टेबलस्पून क्रीम के भी ऐड कर सकते हैं ताकि मज़ीद क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। तो ये देखिए आपने इसको इस तरह से मिक्स करते हुए आपने पकाना है और आप देखें कितना खूबसूरत सा इसका ऑयल भी निकल आया है और इसका कलर भी इंतहाई ज़बरदस्त आ गया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब मेरे पास क्या था जनाब के चिकन का मेरे पास ना स्टॉक पड़ा हुआ था, यखनी पड़ी हुई थी, तो वो मैंने इसके अंदर शामिल की, तो इससे मज़ीद ही कोई बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया। तो नॉर्मल पानी की बजाय मैंने स्टॉक ऐड किया, तो आप भी ऐसे कर सकती हैं। अब आपने उसको हल्की आंच पे पकाना है और फिर आप देखिए जनाब ये ऊपर इसके घी आना शुरू हो गया है और चिकन इज़ रेडी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें, अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अब देखें जनाब ये इसकी गार्निशिंग हो गई धनिया के साथ और गरम मसाला मैंने ऊपर डाला। साथ ही मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने डो बनाई हुई थी पिज़्ज़ा के लिए, तो उसी से मैंने एक नान भी बना लिया। तो इसको आप बाज़ार से नान ला के भी सर्व कर सकती हैं और ख़ुद भी बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा जनाब। आपके गेस्ट तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे। सैलेड के साथ, चटनी के साथ और नान के साथ इसको सर्व करेंगे और बहुत ही मज़ेदार चिकन आप ख़ुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। ठीक है जनाब, ये देखिए इसको बेल लिया, थोड़ा सा मैंने पानी लगाया। मेरा था ख्याल कि मैं इसको तवे के ऊपर ना तवे को उल्टा करके बनाऊंगी, लेकिन तवे के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और अगर आप इसको कढ़ाई को उल्टा करके बनाएंगी ना तो बिल्कुल ही बाज़ार वाले नान बनेंगे। मैं किसी दिन वो रेसिपी भी, वो तरीका भी शेयर करूँगी। तो इस तरह से तवे के ऊपर आप देखें इसके बबल भी आना शुरू हो गए। बस आपने इसको घी लगाना है या ऑयल लगाना है, इस तरह से आपने इसके ऊपर फॉक की मदद से इस तरह से कर लेना है, तो बिल्कुल ही कोई बाज़ार वाला नान, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त नान आपका रेडी हो जाएगा। Thank you so much for watching this video. Take care and Allah Hafiz.